This is Anand sir, faculty of VARC, Verbal Ability and Reading Comprehension. As I got to know about you, you have already taken one attempt in CLAT, right? आपने लास्ट ईयर क्लैट दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे अब बहुत सारी वो बेसिक कॉन्सेप्ट और थिंग बताना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फेल्ट दैट काइंड ऑफ प्रेशर इन द एग्जामिनेशन. तो बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैं जो कह रहा हूँ, इफ यू एग्री विद दैट देन यू हैव टू से एग्रीड सर. अगर आप एग्रीड नहीं करते हैं देन यू हैव टू से आई डोंट एग्री सर. ओके, यू आर ऑलरेडी इन द एग्जामिनेशन हॉल, you know the pressure better, right? There are 5 subjects: English language, critical reasoning, quants, legal reasoning, है ना, current affairs and GK GS. But don't you think, लक्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, what's your opinion on this? Don't you think कि language, English language is the most important part among these 5 subjects? Why? Because अब जो सिलेबस हुआ है 2020 के बाद, यानी 2020 से, that is completely changed. पहले before 2020 there was single learner question, right? बट अब जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है. अब सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन 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 comprehension. I mean, passage. There will be a passage. Based on the passage, you will be given 4 to 5 questions, right? अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, इट मीन्स आप कोई भी सब्जेक्ट में बेहतर कर सकते हैं. और अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते. Why? Because you don't have extra time. You have 120 questions in which you are only given 120 minutes. यानी you have to play 20 मैच, right लक्ष्य? सही कह रहा हूं? आपको लगता है लक्ष्य कि इफ somebody is fluent in English, I mean जिसका स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है, वो क्लैट सबसे बेस्ट कर लेगा. स्पोकन से क्लैट को कोई लेना देना है, कोई रिलेशन है? तो one thing that I have noticed, to speak English is totally different thing to solve the question of critical reasoning, English language, legal reasoning. वो बिल्कुल डिफरेंट थिंग है. और जो अच्छा कर रहा है कॉम्प्रीहेंशन में, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पोकन में कम्युनिकेशन स्किल में फ्लुएंट हो. एज फॉर एज माई कंसर्न, जो मैंने नोटिस किया है क्लासरूम. ठीक है, तो लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्शन इनटू 2 पार्ट्स. मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है. अगर मैं ये बोलूं लक्ष्य कि अब ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो व्हाट डू यू वांट टू से ओवर दिस? क्या इज देयर एनी रोल ऑफ ग्रामर इन दिस पैटर्न? आई मीन कॉम्प्रिहेंशन पैटर्न में, क्लैट में, खासकर मैं क्लैट की बात कर रहा हूं. तो क्या ग्रामर का कोई रोल है? Overall, comprehension part is the most important part, right? So I have divided this section into 2 parts. First, applied English. Applied English means comprehension part, passages, and the second one is vocabulary. Vocabulary. So I would like to ask you one thing. Don't think कि अभी सर आप मुझसे ही सब क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप क्या बताओगे? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि I got to know कि आप ऑलरेडी क्लास में, एग्जामिनेशन हॉल में थे, तो आप बेहतर जानते हैं स्विच को, राइट? आपके ओपिनियन से ही हम आगे की बात को रखते हैं. तो मैं इस सेक्शन की बात करता हूं, वोकैबुलरी. हाउ डज दिस सेक्शन मेक इंपॉर्टेंट प्लेस इन क्लैट एग्जाम? डज इट टेक द इंपॉर्टेंट प्लेस लक्ष्य? इट मीन्स you just give the importance of this section in CLAT, right? It means if you don't know the meaning of any particular word, तो हो सकता है कि आप उस पैराग्राफ को या उस सेंटेंस की मीनिंग को समझ में आपको ना आए, राइट? तो इसका इंपॉर्टेंस है. तो इफ दैट इज इंपॉर्टेंट, तो एक चीज और है लक्ष्य कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वोकैबुलरी. नो वन कैन से क्लेम कर सकता है कि आई एम 100% इन वोकैबुलरी. नो वन इज 100%. इवन आई एम नॉट 100%. मे बी यू हैव सम वर्ड्स लक्ष्य जो मुझे पता नहीं होगा, और मे बी आई हैव सम वर्ड्स जो आपको पता नहीं होगा. नो वन इज 100%. इफ यू थिंक कि वन हु इज रीडिंग न्यूज़पेपर डेली दे नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड्स, देन योर सपोजिशन इज रॉन्ग. हर कोई हर वर्ड की मीनिंग को नहीं जानता है. दे नो हाउ टू कनेक्ट द वर्ड्स इन द सेंटेंस, राइट? तो इफ यू डोंट माइंड, देखो देयर आर 2 वेज. या तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाऊं, कोई फायदा नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि वही क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में. मैं ओवरऑल बात करना चाहता हूं कि आखिर what to do
इन दिस पैटर्न। मैं ओवरऑल बात करूंगा, सिर्फ लैंग्वेज की नहीं, ओवरऑल बात करूंगा, और आपका जो ओपिनियन है वो भी मैं अपने पास रखना चाहता हूं। तो इफ यू डोंट माइंड, सो वी डिस्कस 5 minutes only on this section, because many students, even teachers, talk about this part, I mean comprehension part, RC part, reading comprehension part. Very few talks about the importance of the vocabulary. I mean to say that everybody talks about the importance of mother in a family, very few talks about the importance of father in a family. Or as you know, father in roles is also very very important in the, yes or no sir? So that's why I'm trying to discuss this section in detail. Vocabulary. तो अभी अभी आपने कहा कि सर yes indeed that is very very important. तो अगर ये important है तो what should we do according to this new pattern of CLAT? हमें vocab कैसे करना चाहिए लक्ष्य? Should we go for the word meaning or the uses? What is your opinion? Uses के साथ चलना चाहिए और words meaning? Exactly, sir. I'm totally agree with you. We should not go for the words meaning. We should go for the uses of the words. Why? Because the meaning of any particular word is getting changed, but the uses is not changed. ये फिक्स होता है। जैसे एक छोटा सा वर्ड अगर मैं बात करूं, there is a word play, तो there are various meaning of this word according to the sentence, like I play cricket, I like to play the guitar, my mother plays an important role in my family, something like that. तो इसके बहुत मीनिंग हो सकते हैं, बट यूजेस हमें जानना इसलिए चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है दैट वुड बी आस्क्ड, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द पैसेज। तो जब सेंटेंस में पूछा जाएगा तो why don't we go for the uses rather the meaning of any particular, ठीक है सर? तो कोई भी वर्ड्स अगर हम ले, जैसे देयर इज अ वर्ड, मे बी आप जानते होंगे या आप नहीं भी जानते हो, there is a word besmirch. Do you know the meaning of this word? If you don't know, no worry, no worry. मैंने बोला no one is 100% vocabulary. Are you sure about you don't know the meaning of this word? So I have a sentence. Make sentence दे रहा हूं लक्ष्य. I want you to give the meaning or the uses of this word according to the sentence. Make sentence दे रहा हूं. मुझे बताना प्लीज कि क्या मीनिंग जा रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देन फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सी besmirched the good name of her family, having committed this crime. Could you please tell me the meaning of this word in the context of the given sentence? Meaning, I mean uses भी चाहिए मेरे को in the context of the sentence. What does it mean? She besmirched the good name of her family having committed this crime. So what does it mean here? Committed this crime, क्राइम करके कोई भी अपने फैमिली का नाम, अच्छे नाम को अच्छा करेगा या खराब करेगा? डेफिनेटली ruin, damage. Yes or no, sir? So damage what? Ruined what? Someone's image or reputation. If you go for the meaning of this word, तो meaning तो आपको पता चल गया, ruin, खराब करना, बर्बाद करना. बट अगर आप uses के साथ चलें तो the meaning is ruin someone's image or reputation. That is, अगर मैं बोलूं कि मान लो किसी का दिमाग खराब हो गया है, someone is crazy, someone is out of mind, so can we use this word कि his mind या her mind is besmirched? Is it best suitable to use here? I mean to say that जैसे आपने uses आपको uses पता चल गया कि the meaning uses of this word is ruin someone's image or reputation, right? तो अगर मान लो किसी का दिमाग खराब हो गया, can we use this word there? His mind is besmirched. Is it a appropriate uses of this word here? दिमाग, no, definitely there will be the different words there. जैसे he went into mad, he turned into mad, she turned into mad, she became crazy, something like that. But आप इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते. Why? Because uses कहता है someone's image or reputation. Clear, sir?
मतलब वो बोरिंग फील तो नहीं हो रहा ना, इंसिपिड नहीं हो रहा ना कि सर ये मुझे क्या करा रहे हो, सीधा कम टू द पॉइंट। आई विल कम टू द पॉइंट। मैं चाहता हूं कि आप एवरी प्रोज एंड कॉन्स को देख लें, ठीक है? दिस ईयर विल बी द फाइनल ईयर, इजंट इट सर? देयर इज ऑल्सो अ वर्ड टर्निस। आई थिंक आप मीनिंग को जानते हो, या यू हैव गॉन थ्रू दिस वर्ड इफ डेली। डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, Alex? Which one? The Times of India or Indian Express, the Hindu? Okay, very nice. There is a word turnis. Do you know the meaning of this word? No issue. If you don't know, if you don't know, you just ask for a sentence. Okay, sir, give me a sentence. This is not the syllabus. अब वो बैंक से सी वाला syllabus नहीं है. What is the synonyms of this word? What is the meaning of this word? You will be given a paragraph or the sentence. Then you will be asked the meaning of this word. Don't worry at all. So there is a sentence. मैं एक sentence लिख रहा हूँ. Temple's attack turns the image of Pakistan. So now what does it mean here? I want usage of this word here from this sentence. Lux, over to you. Tell me this word's meaning. Temple's attack turns the image of Pakistan. Yes. Don't you think besmirch and tarnish both take the similar meaning as well as the uses? Ruined or what? Ruined someone's image or reputation. Now, अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? Let me tell you. जैसे देयर इज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया हुआ है, यही मैंने सेंटेंस दिया था, एग्जैक्ट सेंटेंस इज गिवन एंड यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, pivoted, tarnished, and option number 3, damaged, and option number 4, conducted. Lux, you have a sentence, right? In the context of the given sentence, what is the synonyms of this word? In the context of the sentence, what is the synonyms? Pivoted, damaged, tarnished, and conducted. Great. You know what? Many students opt option number, या choose option number 3 as a correct choice. Why? Because उन्हें लगता है कि this is the meaning. But I'm sorry, you are not supposed to get the meaning. Here you are supposed to get the uses. Sentence के अकॉर्ड से uses है, उसका होना चाहिए someone's image or reputation. That is why it should be tarnish will be the correct choice. और बहुत बच्चे आंसर डैमेज कर देते हैं and after the exam फिर कहते हैं कि क्लैट कंसोर्टियम ने मेरे साथ गलत किया. We want justice. कैसे जस्टिस में? You are asked the uses, not the meaning. So I think जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है लक्ष्य, we should go for the uses. वो हम पैराग्राफ पे सीखेंगे, मीनिंग नहीं सीख रहे हैं, uses सीखना. Is it clear, sir? So that is my point here in vocabulary. I think this is the best way to learn the words, not the meaning. ये ट्रेडिशनल मेथड से अब काम नहीं चलेगा. That syllabus is totally changed. Now come to the next point, that is applied English comprehension. एक चीज और मैं वो पुरानी बातें वो आपको रिमाइंड कराना नहीं चाहता, बट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. जो आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया लक्ष्य, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व देयर? मतलब क्या गलती क्या हुई या कुछ ऐसा? इफ यू डोंट माइंड, यू प्लीज शेयर विद मी. यस, यू कैन से. It was not expected from the students of the class कि ये सब पूछा जाएगा. Very nice. And there was also a puzzle. There was also a puzzle sitting arrangement. तो वो भी गलत था. ऑप्शन भी गलत किए थे. True. But don't worry, Lux. This time we will have
हम डिफरेंट अप्रोच, ओवरऑल हम लोग डिफरेंट अप्रोच करेंगे, वो चीजें नहीं करेंगे, राइट? आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन टीआर पार्ट, ओके, लॉजिकल पार्ट जिसको आप क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। डोंट यू थिंक कि आपका जो पैसेज है क्लैट में इससे बाहर नहीं रहता? ये क्या है स्पेल्ट? यू नो व्हाट, नैरेटिव टाइप का पैसेज नहीं आता कि देयर वाज अ किंग वन डे द किंग वेंट टू फॉरेस्ट, टोटली डिफरेंट आता है। इस बेस पैसेज आता है, आप जानते हो, एज फॉर सोशल इश्यूज, एज फॉर योर पैसेज, द पैराग्राफ ऑफ द पैसेज विल बी सोशल इश्यूज, P for political issues, if I'm not wrong, economics, L for literature या आप कह सकते हो legal based passage, and T for science and technology जो maximum time IP मैट एंड कैट में आता है, बट आपके लिए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और लीगल बेस्ड पैसेज एंड द लास्ट करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे पैसेज ज्यादा आते हैं एग्जाम में, वेदर यू टॉक अबाउट द LR पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट यू से? सर इससे बाहर नहीं आएगा, आई एम श्योर, एंड आई विल शो यू, खासकर CR, LR पार्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज, social, political, economics, literature, and this passage would be very monotonous and boring. If there are 6 passages, 6 4s are 24 in CLAT English language, so in which there will be 2 passages जो कहीं ना कहीं बेस्ड होगा या तो politically या तो economics and current affairs and international current affairs. If you go for current affairs, तो आप अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो काफी है करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से पैसेज आने। ओके सर, ये आपका टाइप्स ऑफ पैसेज जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। देन आई विल शो यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फिर आपको पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, और आई विल आस्क यू, आपका अप्रोच कैसा होता है बेस्ड ऑन दिस सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया ऑफ, है ना ये क्वेश्चन? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एवरी पैसेज आपको एक क्वेश्चन इस पर रहता है, सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया में? सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया मतलब हुआ, आपसे पूछा जा रहा है ऑथर्स व्यू, ऑथर्स का ओपिनियन, ओवरऑल ओपिनियन पैसेज। और बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया में? दे थिंक दैट ओ वी आर आस्क्ड दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज और नॉट। नो सर, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन टोटली डिफरेंट होता है। किससे? सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया। आपसे क्या पूछा गया है? ऑथर्स व्यू। ऑथर्स व्यू बोले तो लक्ष्य ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू जिस पर पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यहीं पर रोल होता है वोकैबुलरी का। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, यू मस्ट बी हर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टोन ऑफ द पैसेज और द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज, राइट सर? टोन ऑफ द पैसेज क्या होता है लक्ष्य? व्हाट इज योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम? Yes, there are 3 possibilities of the tone of the passage. I mean, the author's attitude towards the passage. Authors may be appreciate or criticize or may be neutral. So positive, negative, and neutral. There will be 3 types of tone. Even if आप passage को समझ गए लक्ष्य, but if you don't know the meaning of the words जो option दिए होते हैं, कोई फायदा नहीं होता। जैसे मान लो, आई विल शो यू, एक पैसेज है और आपको ऑप्शन दिया रहेगा, देयर इज अ वर्ड मेंडासियस, देयर इज अ वर्ड जो 23 में भी आया था, दैट इज सैंग्विन। ऑप्शन नंबर 3 डॉगमेटिक एंड ऑप्शन नंबर डी डायडेक्टिक। डोंट यू थिंक कि लक्ष्य, even if you got the concept, you got an idea of the passage, but if you don't know the meaning of these words, you can't choose the right choice. यहां पर है there is a power of vocabulary. तो मैं आपको 50 वर्ड्स लिखाऊंगा लक्ष्य, जो कि मैक्सिमम टाइम वही वर्ड्स जो है वो रिपीट करते हैं एग्जाम में इन टोन ऑफ द पैसेज।
ओके सर, मेंडासियस। हाउ मेनी वर्ड्स आर नोन टू यू, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ कितने वर्ड्स आप जानते हो इसमें? ओके, these two words and these two are totally wrong. आपका सपोज मान लो लक्ष्य, if you know the meaning of these two words or if you don't know the meaning of these two words, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि यही आंसर होगा, यही आंसर, unless and until you got the meaning of every words. So that is why I will explain this top type tone of the passage in detail. I will give you 50 words around, तो इससे बाहर नहीं, हर एक साल में वही, isn't it sir? So this is also the part of vocabulary. Tone of the passage मतलब author's attitude towards the passage, either positive, negative और neutral हो सकता है. Next type sir, ये दो तो आप जानते हो लक्ष्य, ये पूछा जाता है sir. Your view of this type of question, inference based question. Inference based question, what is inference? What is your approach to solve this question? Inference क्या होता है लक्ष्य? Your voice breaking, but could you please repeat it? तो यू नो व्हाट, मैं इसको कैसे करता हूं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन सीधा, ये ना क्रिटिकल में भी आता है, आई मीन लॉजिकल पार्ट में भी आता है. इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन सीधा आप समझो लक्ष्य, यू आर आस्क्ड द लॉजिकल कंक्लूजन. व्हाट आर यू आस्क्ड? लॉजिकल कंक्लूजन. एंड फ्रॉम वेयर हैव यू गॉट द कंक्लूजन? फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ. लॉजिकल कंक्लूजन. अगेन आई एम सेइंग, इसको गलती मत करना ट्रू एंड फॉल्स से. ट्रू एंड फॉल्स इज टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ट्रू एंड फॉल्स, यू नो व्हाट, something is given in the passage that is true, not given in the passage that is false. सीधी बात, no बकवास. But logical conclusion, I mean, you have to comprehend the last paragraph brilliantly, smartly. Then you can answer this question, this inference-based question. And the next type question, question number 4, true and false-based question. जो भी मैंने बोला, true and false-based question means something is given in the passage true, not given in the passage false. And the question number 5th, last 5th कह सकते हैं क्वेश्चन, और idioms and idioms, phrases, words, synonyms, antonyms पूछे जाते हैं ना, according to the passage या according to this sentence, what is the synonyms of this word, what is the antonyms of this word. तो idioms, phrases and words meaning पूछे जाते हैं इसमें synonyms, antonyms के रूप में. And the last type, question number 6, लास्ट में एक और होगा, एक क्वेश्चन है स्पेसिफिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन इन द पैसेज. स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन इन द पैसेज मींस ये हुआ गिवन इन द पैसेज का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपको एक सेंटेंस निकाल के कहेगा व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे हैविंग मेंशन दिस पैराग्राफ, राइट. या जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज पे है, आपको क्लाइमेट चेंज पे पूछ दिया और कहा कि व्हाई डिड द ऑथर मेंशन दिस वर्ड हियर इन दिस पैराग्राफ. दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिटेल्स. इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन. It means you are not supposed to comprehend each and everything in the passage to answer this type of question. That is, and the last one जो आपने बताया था, that is literary device, poetic device, simile, metaphor, है ना, personification, illusion, ये सब words पूछे. Basically, there are 7 types of questions that are asked in the CLAT exam. Agreed यहाँ तक में? Anything else? So, should I share the question with you on the screen? Great. Just a second. Just sharing this. Lux, have you practiced all PYQs from since 2020, 2021, 22? आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया उस पे? आपने कर लिया, राइट. 22 का करा है, 2022.
फिर मैं अपना भी पीडीएफ शेयर करूंगा, बट मैं अपना ये क्लैट वाला इसलिए मैंने शेयर कर दिया कि सो डेट कि ये आपका एक्चुअल पेपर है, यू हैव गॉट एन, यू विल गेट एन आइडिया कि यस सर। आपको ये पता है ना लक्ष्य कि हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर इन द पैसेज, क्लैट कॉन्स्टिट्यूएंट में कितने वर्ड्स को आपका पैसेज बोला है, मैं पूछूंगा 400 to 450 वर्ड्स, मे बी 500 भी हो जाए, ठीक है सर, बट मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 600। हमारे पास 3 लेवल के पैसेज होंगे, लेवल 1, लेवल 2, LOD 1, LOD 2, LOD 3, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2 एंड 3। तो अगर आप यहां से देखें पब्लिक स्पीकिंग से, डोंट यू थिंक कि देयर आर अराउंड 400 to 450 वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ, इन दिस पैसेज, है ना? इस क्वेश्चन नंबर 1, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज मतलब ऑथर्स व्यू, ऑथर्स ओपिनियन, नॉट द ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, अभी अभी मैंने कराया था द टोन ऑफ द लक्ष्य। इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द पैसेज टू आंसर क्वेश्चन नंबर 2, या दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ वेयर द सरेंडर स्पीच इज गिवन? Yes sir, that is why the type of this question is specific details given in the passage. आप इसको पूरे पैसेज से आंसर मत करना। This question number 3, what do you think, what's your opinion here? It is evident that through his speech, यानी कि there is a main character Churchill, it is clearly given in the passage, we have to go to that particular paragraph where the Churchill is given and we can solve the question, we can get the answer. Yes or no sir? Don't worry about the whole passage. Sir, everything we have to understand. As you know Lux, you are not supposed to face any press conference after the exam कि मीडिया आएगी और लोग पूछेंगे मुझसे कि पैसेज क्या था, पूरा डिटेल में बताओ। Don't worry about that. You have to solve the question. Or you are not supposed to write the answer. Answer is given among the options. This question, question number 4, what type of question it is? Lux, question number 4, which of the following is the least likely to be used to describe Churchill? Again, there is a Churchill, the main character, यानी there are 2 questions based on Churchill जो डायरेक्टली पैसेज में पूछा गया है। तो 2 तरह के क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन इन द पैसेज। इन द लास्ट क्वेश्चन जो अभी आपने कहा कि पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच कह लें, लिटरेरी डिवाइस कह लें, आपसे पूछा है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा डिवाइस है, आपको जानना पड़ेगा ओनोमोटोपिया, ट्रांसवर्ड एपिथेट, सिमिली, मेटाफर। इज़न्ट इट सर? तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में क्लास में। तो आई थिंक सर कि जो मैंने टाइप बताया उससे बाहर नहीं है, बिलीव मी, इससे बाहर आपको पूछेगा भी नहीं, बट यू हैव टू प्रिपेयर वेल। आपको पूरे लॉजिकली करना पड़ेगा, बिकॉज सर व्हाट डू यू थिंक लक्ष्य, कितना टाइम होना चाहिए, व्हाट शुड बी द जर्मन टाइम, आई मीन सुटेबल टाइम फॉर अ पैसेज, कितना टाइम होना चाहिए क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, आप एक पैसेज में कितना टाइम देना चाहिए? यस, 5 मिनट्स, दिस इज द बाउंड्री लाइन, इससे बाहर नहीं जा सकते। बट आई मेक यू श्योर लक्ष्य, लेकिन फाइनली काम तो आपको करना है मेरे साथ। आई मेक यू श्योर वी हैव टू डू इट इन 3 मिनट्स। आप ये मत सोचना कि कोई देयर विल बी द मैजिक, कोई जादू होने वाला नहीं। इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। कीप पेशेंस, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कंप्लीट इट अ पैसेज इन 3 मिनट्स। और एक चीज और मैं बोलूंगा लक्ष्य, इफ यू एग्री विथ मी, इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पैसेज। मे बी आपको फर्स्ट पैसेज में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट द सेकेंड वाले पैसेज में कम कुछ टाइम लगे। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द पैसेज। अगर मान लो इकोनॉमिक्स बेस्ड पैसेज है और कोई सोशल इश्यूज पर पैसेज है, तो सबसे ज्यादा टाइम किस पर लगेगा? ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स पे। क्यों? वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग देयर। बट सोशल इश्यूज में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और सर एक बात और बता दे रहा हूं कि पैसेज आसान है, हार्ड है, मॉडरेट है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, नॉट ऑन द पैसेज। इफ यू सी द क्वेश्चन, जैसे आपको पैसेज नंबर 2 का देखो, क्वेश्चन देखो, तो डोंट यू थिंक कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको पूरे पैराग्राफ से, पूरे पैसेज से नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पैराग्राफ से। जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट दैट सारूज डिजायर टू फाइंड हिज मदर। इट मीन्स देयर मस्ट बी सारूज देयर एंड हिज डिजायर देयर। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 6, वी आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हमें उस पैराग्राफ को पढ़ना है पर जहां पर सारूज का डिजायर है अपनी मां को ढूंढने के लिए। This question number 7. Don't you think it to answer this question number 7? This sentence is directly taken from the paragraph from the passage. और आपसे पूछा है कि the author has mentioned this sentence. Why? क्या किस सेंस में यूज किया है इस सेंटेंस?
तुम्हें उसी वहीं से देखना है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये दिया होगा, है ना लक्ष्य, दिया होगा सेंटेंस इज वेरी एब्स नाइस डबे। दिस क्वेश्चन नंबर 8, to answer question number 8, what do you think, Lux? We have to comprehend each and everything in this passage. एक बात बोलूं मैं, no, in no way we have to understand the whole passage. We have to go to the last paragraph. Why? Because the conclusion is given in at the end. कभी भी conclusion बेटे फर्स्ट पैराग्राफ में दे ही नहीं सकता। फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्शन। कभी कभी ऐसा होता होगा लक्ष्य कि टोन ऑफ द पैसेज में ऑथर किसी चीज को स्टार्टिंग में थोड़ा अप्रिसिएट करते हैं और लास्ट में जब कंक्लूजन निकालते हैं बताते हैं दैट इज नॉट मोर देन इनफ, दैट्स व्हाई people should change its habit, people should change their habits or mold it according to their habit. अब लो, यानी ऑथर ने उसको अप्रिशिएट किया बट फाइनली जब उस कंक्लूजन दिया वहां पर उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार करनी चाहिए पैसेज में पीपल को अपने हैबिट में। तब बताओ वहां पर क्या हो गया, ऑथर एग्रीड नहीं है। सर कंक्लूजन जब भी आए कुछ पढ़ो ना पढ़ो ऑलवेज गेट द लास्ट पैराग्राफ। वैसे हु स्टॉप्स यू टू डू सो कि आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज तो आपका पढ़ना ही है, बट कंक्लूजन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कहां जाना पड़ेगा, लास्ट और द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। एग्रीड लक्ष्य? या इफ यू वांट टू से समथिंग, नो सर ऐसा नहीं है, तो आप बोल सकते हो। मैं हर एक लेवल के पैसेज को सॉल्व करता हूं क्लास में, आई नो, और अल्टीमेटली सर वी हैव टू स्टिल द टाइम इन द एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन इज नथिंग बट हैंडलिंग द प्रेशर। इफ यू नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर आप अच्छा कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लास्ट ईयर बच्चे को जो 2024 दिसंबर में हुआ, बहुत बच्चे पजल में फंस गए और अच्छे पैसेज को छोड़ दिया उन्होंने। अरे भाई क्या जरूरत थी, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट लेट इट बी ना, छोड़ दो ना। यस सर नो सर, या उसी में लगे रहोगे, ऑल अबाउट वेस्टिंग द। तो सर एग्जामिनेशन इज नथिंग बट हैंडलिंग द प्रेशर। इफ यू नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर यू कैन डू बेस्ट। दिस क्वेश्चन नंबर 9 देख लो सर, मैंने बोला था इनफर्ड, तो क्या पूरे पैसेज से इनफर्ड करना है या सिर्फ मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? यस, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन इन द पैसेज। मैंने बोला ना सबसे ज्यादा टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन इन द पैसेज। आप मुझसे लिखवा लो लक्ष्य, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है क्योंकि मैं क्लास में रहता हूं, आप जैसे बच्चे, आई नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक डिटेल्स, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, टोन ऑफ द पैसेज, एंड देन फिर पोएटिक डिवाइस एंड सिनेमा। लास्ट क्वेश्चन सर, यस आप ये कह सकते हो लग कि सर ये तो हमें पैसे समझना पड़ेगा। हाँ समझना पड़ेगा, लेकिन देखो ना लिखा हुआ है, लक्ष्य खुद ये आंसर बता रहा है कि जाओ लास्ट पैराग्राफ में, क्योंकि लिखा हुआ है इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ द गिवन पैसेज द राइटर्स टोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका मतलब ये खुद कह रहा है ना, चाहिए लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन में फाइनली आप मुझे बताइए कि ऑथर का टोन कैसा है। व्हाट यू से लक्ष्य? आई सपोजिशन इज राइट? नॉट बीइंग अ टीचर मैं आपसे पूछूंगा नहीं व्हाट आई से इज ऑलवेज राइट बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम अ गॉड फिगर टू यू, नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट सिचुएशन। यस, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। माय मिस्टेक कि मुझे पहले ये बोलना था, बट कोई नहीं, लेट इज बेटर देन नेवर। मैं बोलूं, अगर आप एग्रीड करोगे तो मुझे बताना, मैं थोड़ा डिस्कस। गुड क्वेश्चन लक्ष्य, एक आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट और ले लेते, ठीक है लक्ष्य? समझना, कंडीशन समझना। सबसे पहले लक्ष्य आपने क्या करा, गो टू द पैसेज, मतलब यू जस्ट गो थ्रू द पैसेज, गुड। बट मैंने क्या करा, आई गो टू द। जब आपने पैसेज पढ़ा, यू टेल मी आपको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा लक्ष्य? ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा लगेगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन द पैराग्राफ। बट मुझे टाइम क्या लगेगा? लेस। पूछो व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट एन आइडिया हैविंग रेड द क्वेश्चन। अगर आप कैट के स्टूडेंट होते ना, मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते, मैं कहता नहीं बेटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले पैसेज पढ़ो या क्वेश्चन। लेकिन आपको फर्क पड़ता है लक्ष्य। यू, अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ द पैसेज। जैसे जैसे ही मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ाया आपको, डोंट यू थिंक लक्ष्य कि ये जो पैसेज है किस पर होगा, ऑलमोस्ट किस पर होगा ये?
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या मान लीजिए आप कह सकते हैं कौन से एप्लीकेशन की बात हो रही है जिसने जिंदगी छीन लिया, नेचर वॉक, लोग घूमने फिरने जा, इसका मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर कहीं ना कहीं बात हो रही है। यस और नो सर? तो हैविंग read the question you have got an idea कि अच्छा what is important in the pen। तो मैं वही कंडीशन दे रहा था, आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ा, राइट, पैसेज पढ़ा, और मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे थोड़ा टाइम कम लगेगा, आपको पैसेज पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो आपका अटेम्प्ट कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि अटेम्प्ट कम होगा, व्हाई, बिकॉज यू हैव वेस्टेड योर टाइम ऑन पैसेज, तो आपका अटेम्प्ट कम होगा बट मेरा अटेम्प्ट ज्यादा होगा। जब अटेम्प्ट ज्यादा होगा तो पॉसिबिलिटीज में कह रहा हूं, 100% नहीं, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसको होगा? यू टेल मी, आपको या अदर स्टूडेंट? यस, हैव रेड द, इनको ज्यादा है और आपको कम होगा। तो आपने लास्ट टाइम यही किया क्या? यू स्टार्टेड रीडिंग द पैराग्राफ फर्स्ट। सर, डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक दिस ईयर। और यू नो व्हाट सर, आपका पेन एंड पेपर पे एग्जाम होने वाला है, आपको स्क्रीन पे नहीं है कि यू हैव टू गो टू द क्वेश्चन एंड देन पैसेज, क्वेश्चन पैसेज, क्वेश्चन पैसेज। यू आर नॉट सपोज टू डू। You will be given the question and then you will be given a OMR sheet. If you want to go to the question passage, choice is yours. आपको नहीं लग रहा कि जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, आपको नहीं लग रहा है कि लक्ष्य हमें जाके तुरंत बना देना इस क्वेश्चन को? वाई? बिकॉज एक ही पैराग्राफ से आंसर करना है जहां पर सारोस के डिजायर को। यस और नो सर? तो वाई शुड वी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट? We should get an idea of the passage। और एक बात और बताऊं, जब भी पैसेज पढ़ो तो आप कुछ करो ना करो, आप हमेशा क्या निकालने की कोशिश करोगे खुद से खुद? ऑथर्स व्यू। अगर आप ऑथर्स व्यू के बारे में पता लगा लिए ना लक्ष्य, 3 to 4 क्वेश्चन आप बना पाओगे। कौन कौन? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये मैं कराऊंगा अभी क्लास में। और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आप आराम से? टोन ऑफ द पैसेज। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए लक्ष्य, आई एम योर ऑथर, नॉट अ टीचर, आई एम योर ऑथर, मैं ऑथर हूं और मैंने एक थीम दिया, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, पहले एक थीम दिया जाता है ये वाला, जैसे द रोल ऑफ द, मैंने ऑथर का व्यू दे दिया आपको, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड। और आपसे मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है एज अ रीडर? यू हैव लिमिटेड टाइम्स, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है लक्ष्य? गवर्नमेंट के बारे में जानना, गवर्नमेंट के रोल के बारे में जानना, या कोविड के बारे में जानना? यस। और यू नो व्हाट, बहुत बच्चे वेस्ट कहां कर देते हैं टाइम? कोविड क्या है, व्हाट इज कोविड, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम what did the government do? The role of the government was positive, negative या neutral। और बच्चे फंस कहां जाते हैं? जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता, ध्यान से सुनो, अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये नहीं है, तो एक कहानी और मैं बताऊं। जैसे मूवी बनाने वाला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, राइट लक्ष्य? मूवी में डायरेक्टर क्या क्या कंटेंट डालता है? सॉन्ग्स, कॉमेडी एंड स्टोरी, राइट? आई एम आस्किंग यू लक्ष्य, इफ आई मिस्ड सॉन्ग्स एंड कॉमेडी इन द मूवी, अच्छा ये तीनों मिलाकर मूवी कितने घंटे की होती है जो एक्सटेंडेड टाइम है? 2 hours 15 minutes या 30 minutes, राइट? 2.5 घंटे। आई एम जस्ट आस्किंग यू, इफ आई मिस्ड सॉन्ग्स एंड कॉमेडी इन द मूवी लक्ष्य, तो क्या डोंट वी गेट द आइडिया ऑफ द स्टोरी? अगर मैंने सॉन्ग्स कॉमेडी नहीं देखा तो क्या मेरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी मूवी की? अगर आ जाएगी लक्ष्य, तो व्हाई यू वरी अबाउट सॉन्ग्स एंड कॉमेडी? और जब सॉन्ग्स कॉमेडी आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ स्टोरी पढ़ा, तो डोंट यू थिंक कि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा? 2.5 घंटे, यू हैव सेव जस्ट 1 hour। यस सर, नो सर, दैट इज द लॉजिक। उसी तरीके से अब मैं पैसेज की बात कर रहा हूं, सॉन्ग्स कॉमेडी तो एक बहाना था। आपको नहीं लग रहा कि द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द मेन एक्चुअली थीम? कोविड तो सिर्फ और सिर्फ बहाना था ये पैसेज को लेंदी, बोरिंग और मोनोटोनस बनाने के लिए, ताकि आप पैसेज छोड़ दो। यस और नो सर? जैसे सर पैसेज, अ पैसेज इज रिटन बाय ऑथर और ऑथरेस, राइट सर? एंड ऑथर अपने पैसेज में क्या डालते हैं? मैंने बताया था अभी व्यू और ओपिनियन, राइट सर?
और इस व्यू और ओपिनियन को पूरा करने के लिए ऑथर क्या यूज करते हैं? रिलेटेड वर्ड्स। क्या यूज करते हैं? रिलेटेड वर्ड्स। और मैं बता रहा हूं रिलेटेड वर्ड्स क्या है, इसलिए मैंने बोला कि 3 मिनट्स, बिलीव मी, 3 मिनट्स यू विल कॉम्प्रिहेंड द पैसेज, और यू आर नॉट सपोज टू गो बैक टू द पैसेज। एक बार पैसेज पढ़ लिया फिर मैं किसी की नहीं सुनता। आई मीन आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए व्हाइल रीडिंग द पैसेज, कॉम्प्रिहेंडिंग द पैसेज, राइट सर? तो सर ये रिलेटेड वर्ड्स और ऑथर्स के व्यू को अगर जोड़ दें तो दोनों मिलाकर पैसेज कितने वर्ड्स का होगा? ऑलमोस्ट अभी अभी मैंने बताया था 400 टू 450 वर्ड्स का क्लैट कंसोर्टियम ने बोला है। वो अलग बात है कि मैं आपको 600 तक कराऊंगा, क्योंकि लेवल हमेशा हाई रखो लक्ष्य, तभी आपको ये वाला पैसेज आसान लगेगा। बहुत ही बोरिंग पैसेज में कराने वाला हूं, आपको नफरत हो जाएगा मुझसे नहीं, पैसेज, हाउ इंसिपिड पैसेज इट इज। लेट मी टेल यू, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ऑथर्स व्यू और ओपिनियन और रिलेटेड वर्ड्स। अब आप कह रहे हो सर व्हाट इज रिलेटेड वर्ड्स? वही तो था जो मैंने अभी लिखा था, दैट आई हैव गिवन यू द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपका क्या है? ऑथर्स व्यू ड्यूरिंग कोविड। ये कोविड जो है आपका क्या है भाई? दैट इज सॉन्ग्स एंड कॉमेडी इन द। और बच्चे फंस कहां जाते हैं कोविड में? कोविड कहां से आया, चाइना ने क्या खाया, हमें नहीं पता भाई, खाने दो, लेट देम इट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। व्हाट वाज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया तो अप्रिसिएट, नहीं किया तो क्रिटिसाइज, नहीं कुछ तो न्यूट्रल। वाट? नो बकवास। तो सर एग्रीड हो, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? वी शुड गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाई शुड वी गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट लक्ष्य? सो दैट वी कैन गेट द आइडिया ऑफ द पैसेज। सर देयर इज अ पैसेज 3, राइट? मैं आपको दिखा रहा हूं, पैसेज तो नहीं पढ़ा ना अभी आपने, इसलिए मैंने पूछ लिया कि ये तो नहीं बनाया ना, तो आपने कहा नहीं, आपने पैसेज नहीं पढ़ा है। लगभग कितने वर्ड्स का होगा? अराउंड 400 टू 450 वर्ड्स, 450 वर्ड्स अराउंड। सर रीड आउट द पैसेज, और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आप मुझे बताओ लक्ष्य, व्हाट इज द ऑथर्स व्यू इन दिस पैसेज। आई मीन किस पर पैसेज होगा? इस क्वेश्चन नंबर 11 बताया था मैंने, आइडिया 100% पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 12, what do you think to answer question number 12? Is it compulsory, mandatory to understand each and everything? अच्छा, वन मोर थिंग सर, कि अगर आपसे पूछा है डॉक्टर इग्नास के बारे में, इग्नास थ्योरी, तो ऐसा है कि पैसे में दे दिया होगा डॉक्टर शेषनाग, और एग्जामिनर कहेगा कि कैसा लगा मेरा मजाक लक्ष्य? ऐसा तो नहीं करेगा ना। इफ यू आर गिवन समथिंग इट मींस 100% इज गिवन इन द पैसेज। मजाक तो नहीं कर सकता, ये घटिया मजाक तो नहीं करेगा, आई एम श्योर। Rejected. क्यों रिजेक्ट हुआ? I don't know. Sir, this question number 13. What do you think? इसके बारे में पढ़ना है पूरा पैसेज? नो सर, सिर्फ पेन गॉस वर्क के बारे में, जहां दिया होगा पढ़ लेंगे। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स ब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 15 सर, रिलेंटलेसली का मीनिंग बताओ। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड रिलेंटलेसली? अब आप मुझे बताओ, डोंट यू थिंक लक्ष्य सॉल्व दिस क्वेश्चन? हमें 3 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? कि हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। वन मोर थिंग, आर यू सपोज टू गेट 120 आउट ऑफ 120? Are you supposed to get 120 out of 120 in the exam? No sir, nobody. अगर आप 24 में से 22 लेते आए लैंग्वेज में, और सेम 22 लेते आए आप LR पार्ट में, लॉजिकल पार्ट में, बाकी आप लीगल से मार्क्स डालिए, तो 110, 112 मैक्सिमम आपको एनएलयूज, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज है, एनएलयूज हैं, वो आपको मिल जाए। आंसर जाओगे चले जाओगे, बेंगलुरु जाओगे चले जाओ। बार बार कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, तो क्लासरूम के मॉक टेस्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस था, वहां जाके पजल में जाके फंस गया। ऐसे बेवकूफ बच्चे से मैं मिला, और वो कह रहा है सर जिंदगी बर्बाद होगा। बर्बाद क्यों नहीं होगा? व्हाई डिड यू टेक अटेम्प्ट ऑन दिस क्वेश्चंस? मैंने पढ़ा के क्या भेजा था? कॉम्प्रिहेंशन। उन्होंने स्टार्ट किस पर कर दिया? सीटिंग अरेंजमेंट, 8 लोग बैठे हैं, 8 तरह के लोग हैं, 8 तरह कपड़े पहने, 8 तरह की कार है उनके पास, फंस गया बच्चा।
ना उसे कार दिख रहा था ना कपड़े दिख रहे थे। That's why I'm telling you, Lux, just give it to me. लक्ष्य आपका, सहयोग हमारा, और एक्सपीरियंस मैटर्स। मैं हर एक साल सॉल्व करता हूं क्वेश्चन, और मैं इसलिए सॉल्व करता हूं, जो बच्चे एग्जाम देके आते हैं उन्हें वो जवाब देना पड़ता है मुझे, हाउ सर एंड वाई सर। क्योंकि बच्चे, और आपसे भी लक्ष्य एक रिक्वेस्ट रहेगा, ड्यूरिंग द क्लास 2 क्वेश्चन जरूर पूछना भाई, हाउ सर एंड वाई सर। क्यों हुआ सर, कैसे हुआ। सपोज मैंने आंसर ए कर दिया और आपने आंसर सी कर दिया, तो आप मान जाओगे अच्छा सर तो सही होंगे, सर इज अ गॉड फिगर टू मी, सर तो भगवान, ऐसा मान लोगे लक्ष्य? नहीं, आई एम ऑल्सो इंसान लाइक यू। आपको पूछना पड़ेगा लक्ष्य सर व्हाई नॉट ए, व्हाई नॉट सी, सी क्यों नहीं हुआ। और जब आप आंसर करोगे, ये मैं भी पूछूंगा, मैं अपने बच्चों से पूछता हूं यहां, इस लक्ष्य टेल मी व्हाई नॉट सी, व्हाई नॉट डी, तभी मजा आएगा क्लास में। ये नहीं कि आंसर डी तो आपने कर दिया डी, क्यों हुआ सर ने बोला, फिर तो वही बात होगी नेताजी का झंडा लेके चल रहे हैं, क्या है तो महंगाई बढ़ गई है, क्या हुआ आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अरे अंग्रेज तो कब के गए, वो वाली बात मत कर। क्योंकि आपका सिलेबस अब सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंडिंग है, जितना द मोर यू आस्क द बेटर इट विल बी फॉर यू। और मैं ये कह ही नहीं रहा लक्ष्य कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप फंसोगे कहां। यू नो व्हाट, एक चीज और मैं बता रहा हूं, इसको फील करना, ये सही है गलत है। यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस बट यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस इन द एग्जाम। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे, यस दैट वुड बी द रॉन्ग, बट आप कंफ्यूज कहां होते हो, हमेशा 2 ऑप्शन में। क्लैट का ये फंडा है। क्लैट का फंडा मुझसे पूछो, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन 100% गलत होगा, एक रिक्शा वाला भी आएगा कहेगा दैट इज द रॉन्ग चॉइस, ये तो बिल्कुल गलत है, तीन बच्चा फंसेगा। इसलिए सर यहां की ताकत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये वाला ताकत चाहिए आपको, बताओ। ये वाला अलग बात है, मेरे को है नहीं, बट है, ये है। तो एक पैसेज हम लोग मिलके सॉल्व करें। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना कि अरे यार अब छोड़ दो, पका दिए बहुत, मौसम ऐसे भी ठंडा वाला है। कीप पेशेंस, बस 2 क्वेश्चन बड़े जरूर पूछना। चलो एक पैसेज ये वाला आप मेरे साथ बनाओ। Want to go to the question first or the passage? क्वेश्चन, क्योंकि आपने हालांकि पढ़ लिया है। आप ना वो लक्ष्य मैं आपको देख तो नहीं पा रहा, बट आई होप कि आपके पास कॉपी वगैरह होगा। वेरी गुड। तो यू हैव टू राइट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, सारोज डिजायर। यू आर नॉट आस्क्ड द सारोज, यू आर आस्क्ड अबाउट द सारोज डिजायर। तो वी हैव टू वरीड अबाउट द डिजायर, नॉट द सारोज। दैट इज द कीवर्ड्स। किसको लेकर डिजायर, अपनी मां को लेकर, आई डोंट नो। 7 नंबर, दिस सेंटेंस इज क्लियरली गिवन इन द पैसेज, तभी तो पूछा है। ये देख, याद रखना कि कहां पर दिया हुआ है, दीज वेरी एप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कंक्लूजन कहां से मिलता है भाई, लास्ट पैराग्राफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड 9 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्रेंस क्या होता है, लॉजिकल कंक्लूजन, किसको लेकर निकालोगे, अकॉर्डिंग द होल पैसेज, नो सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड द लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन, राइटर्स टोन, टोन बोले तो ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द पैसेज, कहां मिलेगा ये लक्ष्य, लास्ट पैराग्राफ। इट मीन्स यू आर आस्क्ड 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लास्ट पैराग्राफ, मानो या ना मानो। और बहुत बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या लगता है, नहीं सब चीज इंपॉर्टेंट है, सब चंगा सी, बिल्कुल सब चंगा सी नहीं है, लास्ट पैराग्राफ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो देखते हैं, एक बार आप कोशिश करोगे भाई या मैं करा दूं। श्योर श्योर श्योर, 1 मिनट। इज इट विजिबल नाउ? मैं आपको ज्यादा अभी आप ये मत सोचना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आप ये 2 मिनट में करना है, नहीं, मैं आपको पूरे के पूरे 5 मिनट्स। लेकिन हाँ, फिर मैं आपको आई वांट लेट यू गो बैक टू द पैसेज, जब आप क्वेश्चन पे आओगे फिर मैं पैसेज जाने नहीं दूंगा, ठीक है सर। यू हैव 5 मिनट्स, बस मैं चेक कर रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ, बस।
हो रही है। अच्छा ठीक है, एग्जाम दिया है उसको तो पता, इसलिए राइट क्वेश्चन पे लेके आया। मैं बोला भी मतलब का सिलेबस समझाऊंगा तो लग जाएगा, पक जाएगा ये। मैं क्या में हो गया 10 घंटे हुई जाता 10 घंटे। हाँ जी, लक्ष्य डन। तो डोंट यू थिंक लक्ष्य कि ये चीटिंग है कि आपको सारूस के बारे में बताया जा रहा है और पैसे कन्वर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर? यस और नो सर? अच्छा, यहां तक आपको मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। डोंट यू थिंक कि ये ऑथर, मुझे तो लग रहा है ये ना ऑथर अब ज्यादा कर रहे हैं। ये जो खासकर ये वाला जो 2 पैराग्राफ है, एक ही बात को बार बार घुमा रहे हैं। याद करो वो दिन जब हम लोग साथ में घूमने जाते थे, अब क्या हो रहा है? हो गया भाई, समझ गए। एक्सेस यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल खराब है, और खासकर ऑथर वरीड हैं बच्चों को लेकर। ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो फिर वही बात, अब पढ़ो ना, फिर लगेगा अरे सर फिर तो वही कह रहा है ये, नथिंग इज न्यू हियर। देखो ना, तो व्हाई यू वरी अबाउट दिस, फॉरगेट इट, आगे बढ़ो। सीधा आ जाओ यहां, स्कूल कॉलेज को लेकर बात हुई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन होता है लक्ष्य? यही तो है आपका स्कूल एंड कॉलेज। और हम भी हैं, कोचिंग वाले भी हैं, बट कोचिंग वाले इतने परेशान नहीं कर। चलो सेकेंड और द लास्ट पैराग्राफ, आर यू डन? और अगर आप लास्ट पैराग्राफ पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा यस सर योर सपोजिशन वाज राइट, यही तो कंक्लूजन है। अच्छा, स्टार्टिंग में ऑथर क्या कह रहे थे? जीना छोड़ दो, आई मीन टेक्नोलॉजी को छोड़ ही दो। लेकिन लास्ट में ऑथर कह रहे हैं चलो कोई नहीं, इट इज नेवर टू लेट, जो हो गया सो हो गया, बट बेटे थोड़ा सही से। इसका मतलब ऑथर क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या ऑथर कहीं ना कहीं अभी भी क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है? मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ करके आंसर करेंगे टोन ऑफ द पैसेज, वो आंसर मालूम क्या कर देंगे? अभी जैसे मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज योर व्यूज? क्या है टोन ऑथर का कंक्लूजन में? दैट इज द मेन रीजन। और बच्चे क्या कहते हैं? वी वांट जस्टिस एग्जाम में, मैंने सही किया था, ऑथर ने तो हमेशा नेगेटिव बोला है, ये लास्ट में बोला इट इज नेवर टू लेट। कोई ना, अब बताओ कि माई सपोजिशन वॉज राइट और रॉन्ग? ये सिर्फ खेल अंडरस्टैंडिंग का है या लॉजिक का भी है, स्किल का भी है? तो आपके एग्जामिनर ना आपके सिर्फ नॉलेज नहीं बेटे, आपके स्किल को चेक कर, तो फिर सभी क्लैट निकाल देंगे सारे बच्चे। स्किल ऐसे लाओगे, सही कह रहा हूं भाई? अब आप आंसर बताओ क्या होना चाहिए लक्ष्य? यस, ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स इट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब तक लास्ट पैराग्राफ ना देख लो ना, टोन को बिल्कुल मत करो, इन्फ्रेंस मत लगाओ तुरंत। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, अब आप इन्फ्रेंस लास्ट पैराग्राफ से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? जहां पर स्कूल कॉलेज की बात हुई थी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 यही सिस्टम, कुछ जरूरी नहीं है ना तो 1 से ही करें, कसम तो नहीं खाए ना हम लोग। चलो चलो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। इनफ्रेंस लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यू नो व्हाट सर, आज के बाद से हम लोग लक्ष्य, पता नहीं आप लोग आप करते हैं या नहीं करते, एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा नहीं होगा पहले उसको देखना है। द नंबर ऑफ टीचर्स, सॉरी सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को लेकर वरीड है ऑथर या बच्चे को लेकर? यही एक्सप्लेनेशन देता था मैं एग्जाम में के बाद, बच्चे कहते ओ सॉरी, अब जो जो लोग गलत किए ओ सॉरी सर। और जिसने एग्जाम दिया है ना, बोला कि सर 110 105 सर, सर सलाम साहब, क्या हुआ? 100 प्लस है सर। जैसे एक्सप्लेनेशन में आया, बच्चा कह रहा है कि सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान। अब सॉरी शक्तिमान मुझे बोलने से क्या होगा? ऑप्शन बी पढ़ो भाई,
special emphasis is being laid on the mental and emotional health of the student. हाँ, it might be possible, right? The uses of the educational apps is being discouraged. एजुकेशनल एप्स को लेकर बात ही नहीं हुई है, बात हुई है स्टूडेंट्स को लेकर जो सबसे ज्यादा वरीड हैं। और सबसे गंदा ऑप्शन डी, पूछो क्यों लक्ष्य, पूछो क्यों? क्योंकि कह रहा है सारे बच्चे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, सारे बच्चे को, ये जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं उससे। और आंसर यू नो व्हाट सर, बहुत बच्चे आंसर डी किए और क्या है सर, वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस कहां से मिलेगा सारे बच्चे को? दोज स्टूडेंट हु आर सफर्ड फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर, those students who are suffered from the mental disorder, we want justice. It's all about logic skills sir. तो आपके पास बचा क्या भाई? जो एक्चुअली सफर्ड है, आपने क्या करा था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन नंबर 6, 7, पहले 6 करें आप। टेल मी सर, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन बी राइट, बट इट शुड बी डी। यू मस्ट आस्क व्हाई सर। सर सारो ने क्या किया दैट इज इंपॉर्टेंट, या सारो का डिजायर क्या था वो इंपॉर्टेंट है? सारोज डिजायर, सारो की डिजायर क्या था? गूगल से राइट चलाना या अपनी मां को ढूंढना? He was worried about his biological mother. So, inspired him to use, उनका डिजायर सैटेलाइट को यूज करना नहीं था, गूगल सैटेलाइट को, मां को ढूंढना था। दैट इज वाई, है ना? सारू कह रहा है कि तुम्हारे पास बंगला है, कार है, मेरे पास मां है, ये वाला डायलॉग वो अपना रहा है। एंडेड करे, सारू का डिजायर खत्म हो गया समय के साथ साथ, वो जो ड्रीम थी ना मां को ढूंढने की, खत्म हो गया। चलो छोड़ दो, नहीं मिली तो नहीं मिली, आई एम हैप्पी विथ माय ऑस्ट्रेलियन मदर। नहीं, खत्म तो नहीं हुई, तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो जीत नहीं गया। एम आई राइट? अनलेस एंड अनटिल ही फाउंड हिज बायोलॉजिकल मदर, तब तक उसने छोड़ा नहीं। दैट्स व्हाई डी विल बी द करेक्ट आंसर। समय के साथ साथ छूट, खत्म नहीं, खत्म हुआ, छोड़ा नहीं। सर्च बहुत लंबी चली, मैं दिखाऊं या क्लियर है भाई? वेरी नाइस। इस क्वेश्चन यही मिस्टेक हम करते हैं, दैट इज व्हाई यू आर हियर एंड आई एम हियर विथ यू। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से एप्स की बात हुई है? सारे पर्सोनिफाइड एप्स। नहीं, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में दिखाना। क्या ये क्या कोई एप्स जो है पर्सन है जो आया और खुशियां छीन के निकल गया? नहीं, तो यूजेस करने से। तो डी, सी विल बी द करेक्ट वन। 8 नंबर क्वेश्चन, यस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू रिड्यूस द यूजेस। बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं। ऑथर ने क्या बोला? इट इज नेवर टू लेट। अभी ज्यादा लेट, हम लोग फिर रिवाइव कर सकते हैं। ए विल बी द रॉन्ग चॉइस। ऑल दिस, अच्छा सीनियर सिटीजन को लेकर कोई बात भी है? एप्स को एक्सेस यूज को लेकर बात हुई है। ए विल बी द रॉन्ग चॉइस। ए विल बी द रॉन्ग चॉइस। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन लॉनलीनेस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एसेंशियल। सर क्या एसेंशियल है मेंटल हेल्थ के लिए, या और खराब कर रहा है मेंटल हेल्थ को? ये क्या कर रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, मेंटल हेल्थ जरूरी है। जैसे फूड और वाटर जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। यही तो मेंटल हेल्थ को खराब करता है। तो बचा क्या? यूज करो। आपको क्या यूज नहीं करने को बोला है? एक्सेसिव यूज। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दैट्स व्हाई बी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्रीड? आई होप कि लक्ष्य आपको कुछ नई चीजें समझ में आई होगी। वही घिसा पिटा पुरानी चीजें, ये करो वो करो, कोई फायदा नहीं है।
एंड एक चीज और समझ में आया होगा, एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द पैसेज. व्हाई सर? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द एग्जाम. इन लोगों को बताना पड़ेगा पैसेज क्या था. डोंट वरी, आपको पैसेज सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके सर, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? सॉरी, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश? नहीं, मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज लूंगा, बाकी सर लोग अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं जो पढ़ाएंगे. ठीक है, अलग अलग टीचर से पढ़ोगे. अब नथिंग टू डिस्कस. अब मैं सिर्फ एलओडी 1 और 2 लेकर आऊंगा. एलओडी 1 एंड 2. इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया और इनफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है सर, एंड कंक्लूजन. एलओडी यू अंडरस्टैंड ना? लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर. ठीक है सर, एवरीथिंग इज क्लियर. मैं वो टॉपिक वाइज में कराऊंगा, डोंट वरी. और फिर आपको टेस्ट देना है. ओके सर, थैंक यू. जय हिंद.